लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अरे वाह सर, कॉस्ट शीट बनाना तो हमको आती है सर, आपने हमको सिखा दी थी, तो मैंने कहा ठीक है बना दो। इसमें लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 20,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 90,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 10,000, फिर डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड रुपीज 60,000, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड हुई। फिर ठीक है, फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री में लगने वाले हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। और बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब से, रेट से, रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेटेड पर। और अप्लाई किस पे होता है? हाँ वो याद रखना। खैर मैं अभी आपको डायरेक्टली दे रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो रुपीज 40,000 के हुए हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कोई जरूरी थोड़ी कि हर काम कंप्लीट हो जाए, पिछले साल के एंड में कुछ काम अधूरा रह गया था, तो इस साल पिछले साल का क्लोजिंग था, इस बार का ओपनिंग है, वो अधूरा काम। देखिए एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कपड़ा खरीदा, धागा खरीदा, बटन खरीदा, ये रॉ मटेरियल है शर्ट बनाने के लिए, शर्ट पूरा बनके तैयार हो गया 100%, ये फिनिश गुड्स है। लेकिन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में है, मान लो कपड़ा काट के रखा है या काट लिया और सिल लिया, बटन लगना बाकी है, ठीक है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अधूरा काम है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1,000 का था, जाहिर सी बात है जो पिछले साल का क्लोजिंग में अधूरा काम था वो इस साल का ओपनिंग में अधूरा काम होगा, तो वो इस साल कंप्लीट होगा। भाई कल रात को हमारी फैक्ट्री में कुछ शर्ट बन गए थे, कुछ अधूरे रह गए थे, अगले दिन सुबह जब आएंगे तो वो अधूरे शर्ट पूरे करेंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस एक दिन फिनिश गुड्स तो बनता ही है, हाँ या ना? बोलिए, इसमें कोई डाउट है? नो सर। और अब है ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, रुपीज 3,000। ये 3,000 रुपए आपको दे रखा है। ये फैक्ट्री तक की बातें हो गई हैं, लेकिन अब आगे हम बढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ओवरहेड है तो एब्जॉर्ब हमने बता दिया कितने हैं, से रुपीज 16,000,
ऑब्वियस सी बात है फिनिश गुड्स बनके तैयार होगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, चलो मैं नील ले लेता हूं, कोई ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, पिछले साल का पूरा फिनिश गुड्स बिक चुका था, पिछले साल का कोई क्लोजिंग नहीं था तो इस बार का ओपनिंग नहीं है, फिनिश गुड्स। और यहां पे है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एफजी की जगह आप फिनिश गुड्स लिख लें। ये मैं बोल रहा हूं 200 शर्ट्स, शर्ट्स हैं, ध्यान दीजिए 200 शर्ट्स, और टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है वो हुआ है 1000 शर्ट्स का, 1000 शर्ट का प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी खर्चे होंगे, ओवरहेड्स, फैक्ट्री तक के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी एब्जॉर्ब्ड। और यहां पर हमने लिख लिया से ₹14,000। सेल्स का फिगर में भी आपको लिखवा दूंगा, अभी इसके लिए जगह छोड़ दें। मेन उद्देश्य कॉस्ट शीट बनाना, तो लिखिए कॉस्ट शीट, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और राइट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम। हां सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो आपने दिया नहीं, तो क्या हो गया सर? आपने हमको बोला ओपनिंग स्टॉक था ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल हमारे पास रखा हुआ था, पहले से था। इस साल हमने और परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सर 90,000 का और परचेज कर लिया। वो तो एक ही बात होगी ना भाई, मान लीजिए आपके 2 टॉफी थी, आपने 10 टॉफी और खरीदी तो 12 हो गई, सिंपल सी बात है। तो आपके पास टोटल 1,10,000 का मटेरियल हो गया, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये लेस होगा, कॉमन सेंस के कारण लेस करना, मेरे कहने से लेस मत करना, हमें कंज्यूम्ड निकालना है। भाई आपके पास 1 टॉफी थी, आपने 10 खरीदी, 11 हो गई, आखिरी में 2 बची तो आप 9 खा गए, इसका यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब 20 का मटेरियल था, 90 का और खरीदा, 1,10,000 का हुआ और 10,000 का बचा है। तो जब कुछ और नहीं दूंगा मैं आपको, तो मैं यही मानूंगा कि आपने जो है 1 लाख का कंज्यूम कर लिया है। तो मेरे को आप क्या बता सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? 1 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो बस ठीक है, फिर तो आपको बात समझ में आ रही है। हाँ सर आ रही है सर, आ रही है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम चाहिए होता है, इस सवाल में मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया नहीं था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, तो डायरेक्ट वेजेस जो है 60,000 की इनकर्ड हुई है। तो अब जो बनेगी साहब, यहां पे उसको कहेंगे प्राइम कॉस्ट। हाँ सर, और तो कोई डायरेक्ट खर्चा आपने दिया नहीं है, बाकी सबके आगे तो आपने ओवरहेड लगा दिया सर। और ओवरहेड का मतलब यही होता है कि इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स कहते हैं। अब वो फैक्ट्री में लगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट 1,60,000 हो गई सर। अब सर आपने हमको बताया था कि प्राइम कॉस्ट के बाद अब इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ेंगे तो पहले फैक्ट्री के खर्चे जुड़ते हैं। भाई ये कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप एब्जॉर्ब वाले ही लेते हैं। एब्जॉर्ब जो भी आपने रेट था वो सब मैंने निकाल दिया डायरेक्टली।
कोई एक मैंने अनुमान लगाया होगा, रेट निकाला होगा, और रेट के हिसाब से हमने बताया कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं सर, 40,000 है। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आती है उसे आपने हमको बताया था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मैंने कहा लिख लो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और सर आपने हमको क्वेश्चन करवाया था उसमें हमको ऑब्लिक करके लिखवा दिया था नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी होती है, ऐसा आपने हमको पहले क्वेश्चन में करवाया है, पर इसमें नहीं करवाऊंगा। सर क्यों? इसमें मैं कहूंगा एड ओपनिंग WIP, एड ओपनिंग WIP। ओपनिंग सर ये ऐड क्यों कर रहे हैं भाई? ये पिछली बार का क्लोजिंग था, इस बार का ओपनिंग है, तो इस बार ये प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ होगा ना भाई। ये जो इस बार मटेरियल, देखो समझना बात को, समझना बात को, पिछले साल का जो क्लोजिंग था WIP अधूरा काम, उस पे इस बार और मटेरियल लेबर लग के अल्टीमेटली तो फिनिश गुड्स बनेगा ही ना। तो एड ओपनिंग WIP कितना 1000, और जो क्लोजिंग में WIP बच गया उसको हटा देंगे, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हटा देंगे उसे 3000, ये 1000 और 3000 आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनर कॉलम में लिख सकते हैं। तो नेट जो जाएगा वो 2000 लेस में जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप चाहेंगे तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। तो आज आपको समझ में आएगा कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट का अंतर क्या होता है। अगर WIP नहीं है तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट सेम है, लेकिन नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, WIP का एडजस्टमेंट कर दिया है, ओपनिंग WIP जोड़ा, मतलब ओपनिंग WIP इस बार हमारा कंप्लीट होगा, फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है। और इस बार के एंड में जो क्लोजिंग में अधूरा काम रह गया उसको हटा देंगे, ठीक है, वो अधूरा काम है। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स हमारे पास जो बन के तैयार हुआ, ये कितने का था बता सकते हैं क्या आप? सर 198। 198। किसी को अगर ये दिक्कत हो रही है ना मेरे इस 2000 को ऐसे लिखने में, तो मैं फिर कहूंगा आप सीधे बाहर वाले कॉलम में 1000 रुपए जोड़िए और 3000 लेस कर दीजिए। पर प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन प्रेजेंटेशन। अब आप मैच्योर लेवल पर आ गए, इंटरमीडिएट में आ गए हैं, तो मैच्योरिटी लेवल पर आइए। छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज नहीं होते। प्रेजेंटेशन का अंतर हो सकता है, कॉन्सेप्ट का अंतर नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ गए? यस सर। अब फैक्ट्री तक की फिनिश गुड्स की हमारी कॉस्ट आ गई है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो भी एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्ब वाले ही दे रखे सर आपने, 16,000 जितने चार्ज करने हैं, एब्जॉर्ब करना, चार्ज करना। तो ये यहां पर 198, तो ये हो गया सर, ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई सर, प्रोडक्शन आ गई सर 2,14,000 आ गई। और सर आपने लिखवा दिया 1000 शर्ट बने हैं, तो ये जाहिर सी बात है, यहां पर हम ऊपर आउटपुट दिखाते हैं, कॉस्ट शीट में मैंने आपको बताया होगा। अब लिख लें आउटपुट 1000 शर्ट का है फाइनली। तो आप लिख सकते हैं ये 1000 शर्ट बनकर तैयार हुए हैं, और ओपनिंग में तो था ही नहीं, ये फिनिश गुड्स बनके पूरी तरह तैयार, फिनिश गुड्स आ गया है। ऊपर जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आई थी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री तक की कॉस्ट थी, उसके बाद और खर्चे हुए 1000 शर्ट्स पर, तो जाहिर सी बात है ये हो गया। अब इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, भाई 1000 शर्ट्स बनके तैयार हुए, हो सकता है ना 100 शर्ट पहले से रखे तो 1100 शर्ट हो जाते, लेकिन नहीं 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 सर, आपने तो नील लिखवा दिया, ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, पिछली बार सारे शर्ट बिक गए थे। और लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर पर आपने अमाउंट तो दिया नहीं है,
तो मैंने बोला मैंने अमाउंट नहीं दिया तो क्या हुआ, कोई 5th से 8th क्लास तक का मैथ्स आता है वही निकाल देगा। सर कैसे? अरे भैया 2,14,000 रुपए की कॉस्ट आई 1000 शर्ट को बनाने की, तो एक शर्ट की कॉस्ट से 214 रुपए इंटू 200 कितना आ रहा है बता दें? 4 बोलो। 428,000 इंटू 200 लिख दो। हाँ 4 लाख, बोलो 4 लाख, सॉरी नॉट 4 लाख, 42,800 आ रहा है। यस सर 4200, तो 2,14,000 रुपए 1000 शर्ट की कॉस्ट है, तो 200 शर्ट की कॉस्ट 42,800 है, तो 1000 शर्ट की कॉस्ट में से 200 शर्ट की कॉस्ट हटा देंगे तो कितने शर्ट की कॉस्ट आ जाएगी? 800 शर्ट की कॉस्ट आ जाएगी जो बेचे हैं। इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 800 शर्ट की कॉस्ट है, तो ये कितनी आएगी? 2,14,000 में से 42,800 माइनस करो, 214 माइनस 42,800, 171,200 हाँ जी सर 171,200 171,200। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 800 शर्ट की आ गई। अभी और भी कोई खर्चा हुआ? हाँ सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए सर, सेलिंग एंड, और सर ये तो ऑब्वियस सी बात है सर कि जो सेलिंग का खर्चा है वो उन्हीं शर्ट पे हुआ होगा जो बेचे, वो 1000 शर्ट पे थोड़ी हुआ होगा भाई। बाकी सारे खर्चे तो आपने 1000 शर्ट पे किए, लेकिन सेलिंग का खर्चा तो उन्हीं यूनिट्स पे होगा जो आप बेचोगे। तो जाहिर सी बात है, खैर जरूरत नहीं है, मैंने इतना लफड़ा डाला ही नहीं क्वेश्चन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब हुए वो कितने हैं सर? वो भी आपने हमको दे रखे सर, कितने? 14,000 सर। 14,000 हाँ सर। तो अब जो आएगी उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये फाइनल कॉस्ट होती है, माल बिकने तक की कॉस्ट, इसको कॉस्ट ऑफ सर सेल्स 185,200 185,200 आ रहा है क्या? सेल्स लिख लो, 2,50,000 की सेल लिख दी, 250 की सेल। सेल की वैल्यू मैंने नहीं दी थी ना, ये लिख दे दिया आपको। तो बताइए सेल्स की वैल्यू आ गई तो क्या आप मुझे प्रॉफिट निकाल के बता सकते हैं? 64,800 कितना? 60 4,800 ये आ गया प्रॉफिट। हाँ जी, इज दिस क्लियर? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो सर, एक बार क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाए थे। कोई बात नहीं, ये लिख लो, ये क्वेश्चन आ गया। सर प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी थी? नहीं परसेंट कहाँ दिया मैंने, सेल्स दे दी ना आपको डायरेक्टली। या तो मैं ओके कॉस्ट सर, दूं, ओके प्रॉफिट सर, का ओके। परसेंट दूं, तो आप कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल निकालो। मैंने Yes, आपको sir, yes. सेल डायरेक्टली दे दी, कॉस्ट दे दी, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया, राइट? यस सर, यस यस सर, हाँ यस जी। सर। मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को एक लाइन में समझाऊं कि इस पेपर में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के शब्दों को समझें और बेसिक मैथ्स लगा दें बस। यस सर। ठीक है चलो,
लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल। raw material consumed rupees 2 lakh, opening stock of raw material 40,000, closing stock of raw material 10,000, कैलकुलेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कर सकते हैं क्या भाई? मैं 10 टॉफी खा गया, 2 टॉफी मेरे पास बची है, तो टोटल मेरे पास 12 टॉफी थी, एक ओपनिंग में थी, तो इसका मतलब मैंने 11 खरीदी है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। आप तो खैर फॉर्मूला लगा दीजिए ना, आपको फॉर्मूले की बात समझना है। तो क्या होता है भाई? रॉ मटेरियल कंज्यूम बराबर, अभी फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक माइनस, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल RM प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब की बार मैंने आपको यहां पर 2 लाख रुपए ये दे दिए हैं, तो बेसिक मैथ से रे कुछ भी नहीं है। ये ओपनिंग स्टॉक 40 का है, परचेज सर हम बताएंगे, हम निकालेंगे। मैंने कहा निकालो भाई, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा का ऐसा लिख दिया, माइनस क्लोजिंग में 10,000 लिख दिया सर। तो अब जो है सर 2 lakh minus 40 plus 10. Can anybody give the answer? 170,000। Very good. 1,70,000 की परचेज हो गई। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000, ओपनिंग WIP 20,000, क्लोजिंग WIP 5,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ₹4,000, कैलकुलेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी उसकी प्रोडक्शन तक की कॉस्ट निकालनी है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। तो बताइए कॉस्ट शीट कहां से शुरू होगी? कॉस्ट शीट कहां से शुरू होगी? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यस, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जो इस बार हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगी और फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, वो लग गए 3.5 लाख रुपए के। और पिछली बार तक
पिछली बार तक ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लग चुका था 20,000 रुपए, पिछली बार का क्लोजिंग है, इस बार का ओपनिंग है। पिछली बार का क्लोजिंग है मतलब पिछली बार ही प्रोडक्शन हुआ था पर वो अधूरा रह गया था, तो 20,000 रुपए लग चुके थे, मतलब 20,000 रुपए वो लग चुके हैं, 350 इस बार लगे, टोटल 3,70,000 रुपए लग चुके हैं, इसलिए ऐड करते हैं इसको। ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक था, तो पिछली बार की एसेट था, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे एसेट होता है। तो इस साल वो 20,000 इस साल का खर्चा है और 3,50,000 हमारे और लग गए। टोटल हमारा जो प्रोडक्शन हुआ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को मिलाकर वो 3,70,000 का हो गया। लेकिन भैया साल के अंत में अभी भी अधूरा काम कुछ रह गया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। और ये मत सोचना कि 20,000 में से 5,000 का अधूरा रह गया, कॉमन सेंस से चलना। जो पिछली बार का अधूरा काम था वो इस बार पूरा हो गया होगा, और इस बार आज जो इस साल में है वो नया डब्ल्यूआईपी होगा, नया प्रोडक्शन अधूरा रह गया होगा। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, मम्मी ने घर पर आटा लगाया और रोटी बनाना शुरू करी। ठीक है, आज शुरू में आज आटा लगाया, ओपनिंग में कोई आटा नहीं था, आटा लगाया उससे रोटियां बना ली, कुछ आटा बच गया वो आज फ्रिज में रख दिया, वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। अगले दिन सुबह वो फ्रिज से निकाला, वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है। और जनरली ऐसी होता है, पहले उसकी रोटियां बना ली तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बन गया, और रोटियां बनानी है तो नया आटा लगाएंगे। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आप चाहे तो लेस लिख दे, ब्रैकेट लगा दे, मैं तो दोनों लिख देता हूं। तो अब आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये 365 हमारे ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट समझो फिनिश गुड्स की होती है, क्योंकि हम डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट इसमें कर चुके हैं। भाई ओपनिंग वाला क्यों जोड़ा? क्योंकि वो इस बार फिनिश गुड्स बन गया है, और क्लोजिंग वाला हटा दिया क्योंकि वो भी फिनिश गुड्स नहीं बना है। तो अल्टीमेटली ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई है। तो हमसे यही पूछा था, और ऐड क्या कर देंगे इसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए वो एब्जॉर्ब में डायरेक्टली दे रखा है आपको 4,000। तो बताइएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई है? 369,000। 3,69,000, बस सिंपल।